हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। गाइस, हम आज जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो आपका टाइम एंड वर्क का ही एक्सटेंशन है। मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड वर्क को हम वहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, कुछ टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो मैंने सोचा आपको वो क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएं। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। तो ये क्वेश्चन जो बेस होते हैं ये किसके बेस पे होते हैं? एंड और के बेस पे। आपको क्वेश्चन दिया होता है 5 men and 5 women and 2 boys can complete the work in these days। या आपको क्वेश्चन कैसा दिया होता है 5 men और 2 women और 3 boys can complete the work in इतने डेज। आपको फिर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो डायरेक्टली क्या करते हैं? डायरेक्टली क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो कंसेप्ट बच्चे सेम है, कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। जो हमने पहले पढ़ा उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई डिफरेंट चीज नहीं करनी है, वही हमने बेसिक अपनाना है, वही हमने लेक्चर्स जो पहले देखे हुए हैं उसी के बेस पे सारा का सारा निकल के आएगा। देखो बेसिक तो हमेशा सेम रहेगा ना, बेसिक में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3 men और 4 boys कैन कंप्लीट द वर्क इन 43 डेज। तो कहा गया हमको, और को मैं कैसे देखो, 3 men और 4 boys कैन कंप्लीट द वर्क इन 43 डेज, ये लिख के दिया मुझे। तो चाहे 3 मैन काम करें चाहे 4 बॉयज काम करें, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? जितना काम 3 मैन करेंगे 43 डेज में, उतना ही काम 4 बॉयज करेंगे 43 डेज में। इसका मतलब क्या है? 3 मैन जो होगा वो 4 बॉयज के इक्वल होगा या नहीं होगा? 3 मैन की एफिशिएंसी जो होगी 4 बॉयज की इक्वल होगी नहीं होगी? क्योंकि चाहे 3 मैन करें चाहे 4 बॉयज करें, 43 डेज में उतना ही काम खत्म करेंगे। अगर इनकी हमारे पास इक्वलिटी आ गई एफिशिएंसी की, इसका मतलब क्या होगा? मैन इज टू बॉय की रेशियो क्या आएगी? 4:3। इसका मतलब क्या है? अगर मैन और बॉय की मैं रेशियो निकालूं तो मैन अगर एक दिन में 4 काम करता है तो बॉय एक दिन में कितना काम करता है बच्चों? 3 काम करता है ना। मैन अगर 4 काम करता है तो बॉय कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो मैंने यही सामने लिख दिया। ठीक है, अब ये है 1 मैन का पर डे वर्क। ये है 1 मैन का पर डे वर्क। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है 7 मैन एंड 5 वुमेन। अच्छा, ये वुमेन है, ओके। चलो बॉयज ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बॉयज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, बॉयज लिख दिया मैंने वहां पे। हमको पूछा गया हुआ है 7 मैन, ये पूछा हुआ है 7 मैन एंड कहा गया बच्चों यहाँ पे और दिया गया था और यहाँ पे एंड दिया गया हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? अगर 3 मैन या 4 बॉयज काम करेंगे तो इतने दिनों में काम खत्म होएगा। यहाँ पे एंड दिया, एंड का मतलब है प्लस, यानी दोनों मिलके काम करेंगे। अगर 7 मैन और 5 बॉयज मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? हमको निकालना क्या है? 7 मैन प्लस हाउ मेनी बॉयज? 5 बॉयज कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो देखो फॉर्मूला इसका क्या होगा? फॉर्मूला तो हमेशा वही है, नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। ठीक है, इट इज टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो पहले तो मेरा काम क्या है कि टोटल वर्क निकाल लूं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क देखो कैसे निकालेंगे। देखो ये एक मैन जो है ये एक दिन में 4 काम कर रहा है। मैन है कितने? तो एक दिन में अगर 3 मैन है तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 12 पर डे। और अगर फीमेल की बात कर रहा हूँ, सॉरी बॉयज की बात कर रहा हूँ, तो बॉयज कितने हैं? 4 हैं। तो अगर एक मैन दिन में 3 काम कर रहा है, 4 मैन कितना करेंगे? 12 पर डे। ठीक है, सेम काम कर रहे हैं। ये है पर डे। और उन्होंने काम कितने दिनों तक किया? उन्होंने किया 43 डेज तक। ठीक है, इसका मतलब टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क क्या होगा? 43 नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई वर्क पर डे। यही होता है, जितना एक दिन में जितना काम हो रहा हो उतना मैं नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं भाई? 43। और टोटल काम कितना है मेरे पास? सॉरी पर डे कितना काम हो रहा है? 12। तो मैं इसको मल्टीप्लाई ना करके इसको ऐसे लिखता हूं कि टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास निकल के? इतना आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास टोटल वर्क। अब मेरे को टोटल एफिशिएंसी चाहिए। देखो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी थी? 4। एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 7 मैन की कितनी होगी? 7 मैन की कितनी होगी? 7 मैन प्लस 5 बॉयज पूछा हुआ है, तो 7 मैन की 7 × 4 और 5 बॉयज की कितनी होगी? 5 × बॉय की एफिशिएंसी कितनी है? 3। दैट मीन्स 7 मैन प्लस 5 बॉयज की एफिशिएंसी क्या निकल गई? 28।
प्लस 15 यानी कितना निकल के आएगा ये 43। दैट मीन्स 7 मैन प्लस 5 बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी निकल गई 43। तो मेरे से पूछा गया अब कि 7 मैन प्लस 5 बॉयज़ एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे निकाला 43 पर डे, ठीक है, या ये टोटल एफिशिएंसी होगी ना। 43 पर डे क्या है, और एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क पर डे। तो आपने यहाँ पे निकाल दिया। अब आपसे पूछा हुआ नंबर ऑफ डेज, इनके नंबर ऑफ डेज पूछे गए हैं, तो ये क्या आएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है भाई 43 इंटू 12, मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता आगे जाके इसने कटना था, अपॉन 43, ठीक है। ये 43 कट गया, दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे 12। हमारे पास क्या आंसर निकल के आएगा 12 डेज। इसका मतलब अगर 7 मैन और 5 बॉयज अगर मिलके काम कर रहे हैं तो वो कितने दिनों में बच्चों काम खत्म करेंगे, दे विल टेक 12 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसे नोट कर लो। कोई डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू व्हाट्सएप, बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। व्हाट्सएप का लिंक जो है आपको, ग्रुप का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है। तो आई होप आपने ये लिख लिया होगा, सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। पहले एक बार इस क्वेश्चन को खुद निकालने का ट्राई करना, देन अब एक बार वीडियो को आप पॉज कर लो और सेकंड क्वेश्चन करने का ट्राई करो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास 12 डेज। इसका आंसर निकल के आएगा 12 डेज। अगला क्वेश्चन है 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज। कहा हुआ 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 44 डेज। ये कितने दिनों में कर सकते हैं 44 डेज में। कहने का मतलब क्या है, अगर एक मैन काम करेगा तो भी 44 डेज लगाएगा, 2 वुमेन काम करेगी तो भी 44 डेज लगाएगी, 3 बॉयज काम करेंगे तो भी 44 डेज लगाएंगे। ये बात निकल के आ रही है हमारे सामने। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा ये इसका मतलब लिखा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक मैन भी उतना ही काम कर रहा है, 2 वुमेन भी उतना ही काम कर रही है, 3 बॉयज भी उतना ही काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक मैन की एफिशिएंसी किसके बराबर है 2 वुमेन की, और इसकी एफिशिएंसी किसके बराबर है 3 बॉयज की, ठीक है। तो अगर मुझे रेशियो निकालनी है मैन इज टू वुमन इज टू बॉय की, अगर मुझे रेशियो निकालनी है तो रेशियो निकालना बच्चों मैंने आपको सिखाई थी जब भी इक्वल टू वाला केस आया था। आपने अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन ध्यान से पढ़ा होगा तो इक्वल टू वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जिसकी आपने रेशियो निकालनी हो, जैसे अभी मैंने मैन की रेशियो निकालनी तो मैन के ऊपर हाथ रख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा यहाँ पे 6। आपको वुमेन के निकालने तो वुमेन के ऊपर हाथ रख लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3। आपको अगर बॉय के निकालने तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2। देखो आप जब बुक पे इनका ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको इनके सॉल्यूशन जो होंगे ना बड़े डिफरेंट तरह से दिए होंगे। आपको ऐसा दिया होगा कि टोटल वर्क इज इक्वल टू 1, ठीक है। देन आपको अपॉन करके पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही प्रॉमिस किया था कि हम एक ही तरह की अप्रोच रखेंगे, हम एक ही तरह से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो मेथड कौन सा रहेगा हमारा रेशियो मेथड। तो वही रेशियो मेथड को ही हम यहाँ अपनाते हुए हम उसी के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। बेसिक करने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि मैन इज टू बॉयज इज टू वुमेन की रेशियो क्या आ गई 3:6:3:2। मतलब मैन जो है, वुमेन जो है और बॉय जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 पर डे, ये कितना कर रहे हैं 3 पर डे, और ये कितना कर रहा है 2 पर डे, ठीक है। ये पर डे वर्क है। तो हमारे पास और क्या कहा हुआ है, अब मेरे को निकालना है टोटल वर्क, ठीक है। मेरे को निकालना है टोटल वर्क। तो देखो मैन कितने हैं 1 मैन है, और कितने दिनों तक काम कर रहे हैं 44 डेज तक। मैन कितना है, एक मैन है, एक ही बंदा है, और एक बंदा 44 डेज तक काम कर रहा है। इसका मतलब टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, एक दिन में कितना काम हो रहा है, यहाँ पे देखो एक दिन में कितना काम हो रहा है 6 काम हो रहा है, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं 44। तो क्या आ जाएगा आपका 6 × 44 आ जाएगा। ये 6 × 44 जो भी आएगा ये आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। मैंने, आप चाहे मैन ले लो, चाहे वुमन ले लो, चाहे बॉय ले लो, हर एक में आपका ये आंसर आएगा। अगर मैं वुमन की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे कितनी वुमन है, एक दिन में कितनी वुमन काम कर रही हैं 2 काम कर रही हैं। तो एक दिन में अगर 3 वुमन काम करें तो 2 दिन में कितना, 2 वुमन कितना काम करेंगी 6, ठीक है। 2 वुमेन कितना काम करेंगी 6 करेंगी, और 6 काम हो रहा है एक दिन में। तो 44 डेज में कितना काम होएगा 6 × 44, ठीक है। तो 6 × 44 आ गया। सिमिलर इज द केस विद हेयर, ठीक है। यहाँ पे सेम केस होगा। बॉयज ये
एक बॉय का एक दिन का काम है, लेकिन एक दिन में कितने का, एक बॉयज़ हैं कितने, 3 बॉयज़ हैं, तो 3 बॉयज़ जो हैं वो कितना काम करेंगे, 3 बॉयज़ करेंगे 6 काम, और कितने दिनों तक काम करेंगे, 44 डेज तक। इसका मतलब टोटल वर्क क्या आएगा हमारा, 6 × 44। देखो सेम अप्रोच करवा रहे हैं हम, ठीक है, सेम थिंग वी आर रिपीटिंग, ठीक है। तो टोटल वर्क निकल के आ गया मेरा, टोटल वर्क आ गया 6 × 44, ठीक है, ये आ गया मेरा टोटल वर्क। अब मेरे से पूछा गया हुआ है 1 मैन 1 वुमन 1 बॉय, यहाँ प्लस का साइन दे दिया आप, 1 मैन 1 वुमन और 1 बॉय अगर इकट्ठे मिलकर, यहाँ पे अलग अलग काम कर रहे थे, यहाँ पे इकट्ठे काम कर रहे हैं, कितने दिन में खत्म करेंगे। तो आपको पता है नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला, आपको पता है नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क पर डे, ठीक है। टोटल वर्क आ गया हमारे पास कितना, 6 × 44। अब एफिशिएंसी निकालनी है, तो 1 मैन के हमको निकालनी किसकी है, 1 मैन प्लस 1 वुमन प्लस 1 बॉय, ठीक है, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। 1 वुमन की जगह 1 मैन की जगह क्या आएगा भाई, एक मैन कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं, ठीक है। 1 वुमन की जगह कितना काम आएगा भाई, वुमन कितनी कर रही है, 3 कर रही है, और बॉय कितना कर रहा है भाई, बॉय कर रहा है 3 काम कर रहा है, सॉरी 2 काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है बच्चों, 9 और 1 11 काम हो रहा है एक दिन में। तो हो गया आपका, आपको निकालना नंबर ऑफ डेज का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वर्क हम टोटल एफिशिएंसी। तो डेज कितने निकलेंगे आपके पास, डेज आएंगे, टोटल वर्क कितना आपके पास 6 × 44 अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी 11। तो इससे 4 से काटेंगे तो आपको कितने दिन निकल के आंसर आएगा, 24 डेज। दिस विल बी योर आंसर। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा आपका, 24 डेज। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जिसमें हमने और का यूज किया और एंड के बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन दिया हुआ था आपको और के बेस पे, आपको आंसर निकालना था एंड के बेस पे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं होगा आपको इनके रिगार्डिंग कुछ भी। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एंड के बेस पे। अगला क्वेश्चन है आपका एंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एंड दिया होगा, कहा गया है कि 2 मैन एंड 3 बॉयज। जब भी एंड होता है तो मैं किसका साइन लगाता हूं, प्लस का साइन लगाता हूं, ठीक है। मैं यहां पे एंड के साथ किसका साइन लगाता हूं, प्लस का साइन लगाता हूं। तो एंड कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं, 10 दिनों में काम खत्म कर रहे हैं। फिर कहा हुआ है 2 मैन एंड 2 बॉयज कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं, 8 डेज में खत्म कर रहे हैं। पूछा गया कि भाई बताओ 2 मैन एंड, ठीक है, 1 बॉय कितने दिनों में काम खत्म करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे। कहा गया है कि अगर 2 मैन और 3 बॉयज इकट्ठे काम करते हो तो 10 दिनों में काम खत्म करेंगे। फिर कहा गया है, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 3 मैन कर लो, यहाँ पे ये 3 मैन है, ठीक है, 3 मैन प्लस 2 बॉयज, दिस आर 3 मैन, ठीक है। 3 मैन प्लस 2 बॉयज जो है वो कितने दिनों में खत्म करेंगे, 8 दिनों में करेंगे, ठीक है। तो 2 मैन और 1 बॉयज, देखो ऐसा वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टोटल वर्क चाहिए होता है अपॉन टोटल एफिशिएंसी चाहिए होती है। तो एफिशिएंसी कैसे निकलती है, रेशो से, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, रेशो से। तो अगर मुझे मैन और बॉय की रेशो पता लग जाए पर डे वर्क की, तो मैं वहां से उसकी क्या निकाल सकता हूं, एफिशिएंसी निकाल सकता हूं, ठीक है। और टोटल वर्क भी वहां से निकाल लूंगा मैं, क्योंकि टोटल वर्क अगर ये इनका मेरे को एक दिन का वर्क पता लग जाए, ठीक है, ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो मैं 10 दिनों में निकालूंगा कितना काम कर रहे हैं, वो मेरा 10 दिनों में काम निकल जाएगा, वो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, देखो कंसेप्ट समझना। 2 मैन और 3 बॉयज जो है वो 10 दिनों में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उतना ही काम 3 मैन और 2 बॉयज कर रहे हैं 8 दिनों में। इसका मतलब जितना काम ये कर रहे होंगे उतना काम ये भी कर रहे होंगे, जितना काम ये कर रहे होंगे उतना काम जितना काम 2 मैन, ठीक है, जितना काम, ठीक है। चलो इनका टोटल वर्क कितना निकलेगा, ये इसका अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क कितना आएगा इसका। तो देखो अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करता हूं, और ये मैंने सेकंड वाला केस ले लिया, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले केस में टोटल वर्क कितना निकलेगा बच्चों, आपका टोटल वर्क निकल गया आपका, टोटल वर्क होता क्या है आपका, नंबर, टोटल वर्क होता आपका टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये क्या है आपकी एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ डेज है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 10 × 2 मैन प्लस 3 बॉयज, ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। ये आया फर्स्ट वाली इक्वेशन से। सेकंड वाली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, सेकंड वाली इक्वेशन से टोटल वर्क कितना निकल के आएगा, टोटल एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज।
एफिशिएंसी कितनी है, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 8, और एफिशिएंसी कितनी है 2 मैन 3 मैन प्लस 2 बॉयज़। ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरी इक्वेशन 3 आ गई और ये मेरी इक्वेशन 4 आ गई। देखो जितना काम यहाँ पे हो रहा है उतना ही काम यहाँ पे हो रहा है। ये टोटल वर्क जितना हो यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे, जो ये है उतना ही ये भी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 10 इंटू 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ जो है वो किसके इक्वल आएंगे बच्चों, 8 इंटू 3 मैन प्लस 2 बॉयज़ के। ये टोटल वर्क और ये टोटल वर्क बिल्कुल सेम है। यहाँ से काट लो, ये 4 ये 3 2 4 सा 2 5 सा, ये कितना बनेगा 10 मैन प्लस 15 बॉयज़ इज इक्वल टू 12 मैन प्लस 8 बॉयज़। ठीक है, अब अगर इसको करेंगे हम सॉल्व तो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये बनेगा 2 मैन, इसको सॉल्व कर लेना आप, इज इक्वल टू 2 मैन इज इक्वल टू 7 बॉयज़। तो मैन इज टू बॉय की रेशियो क्या निकल के आ गई मेरे पास 7:2, मैन इज टू बॉय की रेशियो क्या निकल के आ गई 7:2। चलिए ये कितनी रेशियो निकल के आ गई मेरे पास, मैन इज टू बॉय की रेशियो क्या निकल के आ गई 7:2। दैट मीन्स मैन अगर पर डे वर्क 7 कर रहा है तो बॉय कितना कर रहा होगा 2 कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, थोड़ी स्पेस बन जाए हमारे लिए। ठीक है, आई होप इतना समझ में, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो मैन इज टू बॉय की एफिशिएंसी निकल के आ गई 7:2। तो मैन इज टू बॉय की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई 7:2। दैट मीन्स मैन अपॉन बॉय की एफिशिएंसी क्या निकल के आ गई 7/2। ये मैन जो है वो 7 वर्क पर डे कर रहा है और बॉय जो है वो 2 वर्क पर डे कर रहा है। ठीक है, कितने बॉयज़ हैं भाई, कितने बॉयज़ हैं हमारे पास, कितने बॉयज़ हैं हमारे पास, सॉरी मैन कितने हैं 2। तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा 14 पर डे हो रहा होगा। ठीक है, अगर बॉयज़ की बात करो तो बॉयज़ कितने हैं मेरे पास 3। तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा बच्चों, एक दिन में काम हो रहा होगा इनका, एक दिन में काम कितना हो रहा होगा 6 पर डे। ठीक है, दैट मीन्स ओवरऑल, पहले वाले केस में हम इसको अलग अलग ले रहे थे लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो ओवरऑल कितना वर्क हो रहा होगा 14 + 6। दैट मीन्स एक दिन में इस केस में 20 काम हो रहा होगा। एक दिन में कितना काम हो रहा होगा 20 काम हो रहा होगा। और टोटल दिन कितने हैं, टोटल दिन है आपके 10, टोटल दिन है 10। दैट मीन्स इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका 200 यूनिट्स। टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 200 यूनिट्स। सेम केस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है मैन अपॉन बॉय कितना है, मैन अपॉन बॉय है आपका 7/2। ठीक है, मैन कितने हैं 2, बॉयज कितने हैं 1। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 14, एक दिन में कितना काम हो रहा है 2। ठीक है, कितने दिन तक काम हुआ 8 दिन तक काम हुआ। कितने दिन तक काम हुआ 8 दिन तक काम हुआ। तो 8 4 = 112 और ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 8 + 16। ये गलत क्यों हो रहा है हमारा, कुछ गड़बड़ हो रही है हमारी शायद। थ्री मैन थे, अच्छा ये 3 मैन है ना, ये सॉरी ये 3 मैन है। मैन कितने हैं 3 हैं, ये 3 मैन है। ठीक है, तो ये 14 7 से 21 हो जाएगा, ये 21 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 21 × 8 तो 8 और 16 168 हो गया। और 8 2 सा कितना हो जाएगा। और बॉयज़ कितने हैं 2 बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ है और इनकी एफिशिएंसी कितनी हो रही है 8 पर डे। कुछ एक सेकंड इसको दोबारा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो टोटल वर्क तो मैंने निकाल लिया 200 यूनिट्स, लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं इस पर भी ये चीज़ पहले मैंने यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया, मैं यहाँ से भी निकाल के देख लेता हूँ। निकालना नहीं है आपको, सेम ही आएगा, बट मैं आपके समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। देखो मैन अपॉन बॉय कितना है भाई 7/2। ठीक है, कितने मैन हैं 3 मैन हैं। कितने बॉयज़ हैं 2 बॉयज़ हैं। तो एक दिन में कितना काम हो रहा है भाई 21 और एक दिन में कितना काम हो रहा है आपका 4। ठीक है, दैट मीन्स एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा है आपका 25 पर डे हो रहा है ना। 21 ये कर रहा है, 4 ये कर रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है 25 काम हो रहा है। ठीक है, और कितने दिनों तक काम चला है बच्चों 8 दिनों तक काम चला है। तो इसका मतलब 200 यूनिट्स क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है 2 मैन और 1 बॉय। 2 मैन की जगह मैन की एफिशिएंसी कितनी है 7 और 1 बॉय की जगह कितनी एफिशिएंसी है 1। दैट मीन्स 7 2 14 14 प्लस 1। दैट मीन्स एक दिन में कितना काम हो रहा है 15। इसको ऐसे समझते हैं, हमको निकालना है क्या 2 मैन प्लस 1 बॉय। तो 2
इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी है 7 प्लस 1 बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 1, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा 15 पर डे काम होगा। ये जो 2 मैन और 1 बॉय काम करेंगे 15 पर डे, और टोटल वर्क है कितना बच्चों, टोटल वर्क है 200, ठीक है। और कितना हो रहा है एक दिन का 15। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 1/2 डेज। इसका आंसर क्या निकल के आएगा 12 1/2 डेज, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सब कुछ विजिबल भी होगा बोर्ड पे आपको। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, ये मैन एंड वुमेन की एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस जो आपको काफी बार देखे जाते हैं एग्जाम में, तो इन पे अच्छी सी कमांड बना लेना। मैंने आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक टाइप के, ठीक है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट आपके पास एक चीज आती है MDH फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं MDH फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूले का मतलब क्या है M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। दैट मीन्स ये 2 केसेस हैं। पहले वाले केस में मैन 1, पहले वाले केस में नंबर ऑफ मैन, दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ डेज, तीसरे वाले केस में नंबर ऑफ ये फर्स्ट केस में नंबर ऑफ मैन, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ डेज, फर्स्ट केस में नंबर ऑफ आवर्स, और फर्स्ट केस में नंबर ऑफ वर्क, ठीक है। सेकंड केस में नंबर ऑफ मैन, सेकंड केस में नंबर ऑफ डेज, सेकंड केस में नंबर ऑफ आवर्स, और सेकंड केस में नंबर ऑफ वर्क, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। वर्क जो है इक्वल है, तो इसी के बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 12 monkeys कैन ईट 12 बनानास इन 12 डेज, ठीक है। तो वर्क कितना है भाई, यहाँ पे 12 मंकी है, ये क्या है मैन, तो M1 कितना आ गया आपके पास 12, तो इसको M1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 12 लिख रहा हूँ, समझते रहना। M1 की जगह लिखिए 12, ठीक है। डेज कितने हैं भाई, डेज है आपके पास 12, डेज भी कितने हैं 12, ठीक है। और कोई नहीं है, ठीक है। घंटे नहीं दिए हुए तो घंटे नहीं लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। 12 बनाना, 12 बनाना खा रहे हैं, दैट मीन्स काम कितना कर रहे हैं 12 बनाना खा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए ये किसके इक्वल आएगा M2, ये किसकी, इन हाउ मेनी डेज 5 monkeys 5 बनानास कितने डेज में खाएंगे, तो डेज निकालने हैं और 5 बनानास निकालने हैं। तो इसको करोगे, ये काटोगे, ठीक है, ये काट दोगे, तो इसका मतलब क्या आएगा, डे की वैल्यू क्या निकलेगी, डे कितना आ गया आपके पास 12, तो आपका आंसर क्या आएगा 12 डेज। तो ये MDH फॉर्मूला है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन जो है वो PDF में मिल जाएंगे। अभी फिलहाल मेरे पास एक ही क्वेश्चन था इसको समझाने के लिए, बट आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजी फॉर्मूला है। देखो क्या था, 12 monkeys कैन ईट 12 बनानास, ये क्या है नंबर ऑफ मैन, ये क्या है नंबर ऑफ, जैसे हम इसको क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, हम खुद से बनाते हैं क्वेश्चन। 16 मैन कैन कंप्लीट 40 कैन राइट 40 पेजेस इन 10 डेज, ठीक है। कहा हुआ 16 मैन जो है 40 पेजेस लिख देते हैं 10 दिनों में, ठीक है। आपको पूछा गया है बताओ 10 मैन, ठीक है, 10 पेजेस कितने दिनों में लिखेंगे, 10 मैन 10 पेजेस कितने दिनों में लिखेंगे। तो क्या करोगे आप लोगोगे M1 की जगह लिखोगे 16 इंटू नंबर ऑफ डेज लोगे ये, और टोटल वर्क जो है W1 नीचे आता है तो 40 नीचे आ जाएगा आपका, इज इक्वल टू 10/10 इंटू ये डेज निकल जाएंगे आपके, इसको काट दोगे आप, ठीक है। 4 1 जा, ये 4 जा 4 4 जा, दैट मीन्स आपका आंसर क्या निकल के आएगा, डेज कितने लगेंगे 4, दैट मीन्स 10 मैन 10 पेजेस 4 दिनों में लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ऐसा ही, अभी इसमें हर बार आपको डेज निकालने पड़ रहे थे, अगर आपको वर्क निकालना पड़ जाए, ठीक है। कहा गया है कि 15 मैन कैन डू, या 15 मैन कैन राइट, ये टाइप 15 मैन कैन टाइप 50 पेजेस इन 12 डेज, ठीक है। 15 मैन कैन टाइप 50 पेजेस इन 12 डेज, हाउ मनी, अगर या हाउ मनी मैन निकालने हैं कि मैन जो है वो 100 पेजेस 20 डेज में, ठीक है।
हाउ many men are required to write 100 pages in 20 days? ऐसे कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन होगा 15 men can type 50 pages in 12 days. How many persons are required to type 100 pages in 20 days? तो क्या करोगे? फॉर्मूला वही लगा दोगे, 15 into 12 upon 50, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे को नंबर ऑफ मैन निकालने हैं, मैन इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है, 51 सा 52 सा, ये 10 से कट जाएगा, ठीक है, तो इससे इसे 5 2 सा कट जाएगा, 5 3 सा कट जाएगा, तो ये 2 1 सा कट जाएगा, 2 6 सा कट जाएगा, तो मैन कितने आ गए भाई हमारे पास? मैन का आ गया हमारे पास 18, नंबर ऑफ मैन कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे, राइट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपके पास इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बेस पे ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ इसका और इसका तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है। कहा गया कि 5 मैन एंड 3 वुमेन एंड 3 बॉयज, कहा हुआ है 5 मैन एंड 3 वुमेन एंड 3 बॉयज, ठीक है, कैन कंप्लीट द वर्क, कैन कल्टिवेट 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो काम कितना है भाई आपके पास? काम है आपके पास 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वही है, इतने लोग, ये नंबर ऑफ मैन है, ये क्या है? वर्क है, तो ये क्या होगा आपका? M1, ये W1 और ये D1, ठीक है। कहा गया है हाउ मनी डेज, तो D2 निकालना है आपको, M2 दिया हुआ है आपको, ठीक है, और W2 भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं वही चीज करूंगा, क्या करूंगा मैं? लिखूंगा 5 मैन प्लस 3 वुमेन प्लस 3 बॉयज, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा। कैन कल्टिवेट 5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन 50 डेज, तो ये डेज कितना आ गया? 50 अपॉन लैंड कितनी है आपकी? 5 हेक्टेयर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? M2 के इक्वल। M2 क्या है आपका? 2 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस 8 बॉयज, ये आपका M2 है। और कितना लैंड है आपका? 10 हेक्टेयर लैंड है, और आपको निकालना क्या है? डेज निकालने हैं। तो देखो बच्चों, ये निकालना कितना इजी है। अब आप कहोगे सर इसकी जगह हम क्या फील करें? ये 5 मैन 3 वुमेन और ये यहाँ पे हम एफिशिएंसी की जगह क्या लिखें? हमको टोटल एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन तो दिए ही नहीं हुआ है ना, हमको एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन दिए नहीं है। लेकिन देखो आपको नीचे क्या दिया हुआ है? मैन इज टू वुमेन इज टू बॉय क्या है? 3:2:1, कि मैन कितने होंगे? अगर 3 मैन है तो 2 वुमेन और एक क्या होगा? बॉय होगा। तो मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी आपको दी है 3:1। तो कुछ नहीं करना, जहाँ मैन है वहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ वुमेन है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ बॉय है वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 3 से किया, 2 से किया, 1 से किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको मैन इज टू वुमेन इज टू बॉय कितना दिया है? रेशियो दिया है हमको 3:2:1। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 15 प्लस 6 प्लस ये काट दो, इसको 10 बन जाएगा ये, ठीक है, प्लस 3, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है आपको, इज इक्वल टू 6 प्लस 16 प्लस 8, यहाँ डेज आएंगे अपॉन 10, ठीक है। ये कितना बन जाएगा आपका? 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24, ये बन जाएगा 240 इज इक्वल टू, ये 240 यहाँ पे जाके 10 मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन रहा है आपका? 8 और 6 कितना? 24, और ये कितना हो जाएगा? 30 बन जाएगा, 30D, ठीक है। इसको आप अगर काटना चाहोगे तो ये इससे ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 8 जा कट जाएगा, तो डेज कितने आ जाएंगे आपको बच्चों? 80 डेज आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हमारे पास आंसर 80 डेज निकल के आएगा, 80 आएगा ना, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। 3 15 6 3, यहाँ पे 5 10 जा हो गया, ये 10 रह गया यहाँ पे हमारे पास, 2 3 जा 6 आ गया, 8 2 जा 16 आ गया, 8 1 जा 8 आ गया, डेज आ गया, और यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। लैंड कितनी है? हेक्टेयर्स में 10 है, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे? इसको 15 18 और 6 24 हो गया, 24 प्लस 24 इंटू 10 हो गया, सॉरी ये 24 हो गया ना, हाँ 24 इंटू 10 ये वाला आ गया यहाँ पे, और ये कितना बन जाएगा आपका? 16 और 8 24 और 6 3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 80 डेज। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? 80 डेज, राइट। तो दीज वर द 5 क्वेश्चन जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से करने थे, ठीक है। इसके बेस पे अब आपका टाइम एंड वर्क के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको
टाइम एंड वर्क के बेस पे ही एक और चैप्टर रहता है पाइप एंड सिस्टम्स, और उसका भी एक क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ही बेस पे आपको वो करना है। ठीक है, जैसे आपने टाइम एंड वर्क किया उसी के बेस पे आपको पाइप एंड सिस्टम भी कर ले, इसलिए चैप्टर इकट्ठे करवाए जाते हैं। ठीक है, तो वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।